मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 700 के पार हो गई। इससे उनके रहने की जगह कम पड़ने लगी है। जगह के लिए बाघों में आपसी संघर्ष भी हो रहे हैं, तो वहीं इंसानी बस्ती में भी खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। एमपी में 700 के पार बाघों की संख्या, जगह के लिए टकराव की आशंका। प्रदेश में बाघों का बढ़ना सुकून तो देता है, लेकिन जगह कम होना चिंता भी पैदा करता है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 706 बाघों के होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन संख्या के लिहाज से उनके रहने की जगह कम है। ऐसे में बाघों के बीच आपसी संघर्ष ज्यादा हो रहे हैं। प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। इनकी क्षमता 205 बाघों की है, लेकिन क्षमता से कई गुना ज्यादा बाघ रह रहे हैं। 2 साल में 39 बाघों की आपसी संघर्ष में मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व की क्षमता कितनी है और वहां बाघ कितने हैं। तो जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ की क्षमता 20 की है, लेकिन बाघ 220 है। कान्हा की क्षमता 41 है, जबकि बाघ 149 है। इसी तरह पन्ना में 32 की तुलना में 83 बाघ हैं। तो वहीं पेंच में 24 की क्षमता में 129 बाघ हैं। संजय दुबरी में 34 की क्षमता है, 35 बाघ हैं, जबकि सतपुरा में 43 की तुलना में 90 बाघ हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कैपेसिटी और संख्या में कितना फर्क है। क्षमता से अधिक बाघों को एक साथ रखना उनके लिए ठीक नहीं है। टाइगर्स की जनसंख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली उनके पास जगह की कमी है। एक ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण, उनको उतना शिकार के लिए उतने जानवर नहीं मिलते, जिससे कि वो अपने एरिया से बाहर निकल आते हैं शिकार की तलाश में। तीसरा कारण, एक मुख्य कारण है, जब फीमेल, जो इनका सीजन होता है, जब फीमेल को कवर करने के लिए इनमें आपस में लड़ाई होती है, उस वजह से भी ये भी एक फैक्टर है। और रिहायशी इलाकों में दूसरे जो इनको शिकार नहीं मिलते, तो अपने भोजन की तलाश में ये अपने क्षेत्र से बाहर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर आगे करना क्या होगा। तो जानकार बताते हैं कि बाघों के लिए एक कॉरिडोर बने, जिसका आम लोगों को भी फायदा हो। जंगल की जमीन कम हो रही है, जंगल को कटने से रोकना होगा। बफर जोन में घास कम हो रहे हैं, घास कम होने से शाकाहारी जानवर घट रहे हैं। इससे बाघों को भोजन की दिक्कत हो रही है। शिकार की खोज में बस्तियों में जा रहे हैं। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में इंसानों और बाघों का संघर्ष और बढ़ेगा। करना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना चाहिए, इनका रिजर्व एरिया जो है वो बढ़ाना चाहिए। इनके लिए भोजन की व्यवस्था पर्याप्त, हिरण वगैरह जो भी इनके खाने के जिनका ये शिकार करते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ना चाहिए। उनकी कमी रहेगी, भोजन की कमी रहेगी, तो स्वाभाविक है ये अपने एरिया से बाहर जाएंगे। फीमेल के पीछे भी चले जाते हैं, फीमेल के पीछे भी इनमें झगड़े होते हैं, उस वजह से भी बाहर चले जाते हैं। एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर होती है। बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होती है। यानी एवरेज एक बाघ या बाघिन को 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। अभी 6 टाइगर रिजर्व में 10,000 वर्ग किलोमीटर जगह है, जबकि 706 बाघों को रखने के लिए कम से कम 35,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए। अगर इस पर काम नहीं हुआ तो बाघों के साथ साथ इंसानों की जिंदगी भी खतरे में रहेगी। मध्य प्रदेश के पास कभी एक टाइगर रिजर्व हुआ करता था तो वही बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ 6 टाइगर रिजर्व हैं, यानी बाघों की संख्या 3 गुना बढ़ गई, लेकिन वन्य क्षेत्र नहीं बढ़ पाया।
इसके दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहे हैं कि टाइगरों में आपसी टकराव ज़्यादा होने लगे हैं। कहीं घायल अवस्था में मिलते हैं तो कहीं मरे हुए टाइगर पाए जाते हैं। इसकी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा होने पर कभी कभी सवाल खड़ा होता है, लेकिन अब ये संख्या और बढ़ने वाली है। ऐसे में ज़रूरत वन्य क्षेत्र को बढ़ाने की है, क्योंकि वन्य क्षेत्र बढ़ेगा तो टाइगर रफ्तार भी भर सकेगा, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक बार फिर से टाइगरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बाघों के बढ़ने से इकोसिस्टम ठीक हुआ है, दूसरे जानवरों का भी संरक्षण बढ़ा है। कॉरिडोर बन जाए तो बाघों को बहुत सहूलियत होगी।